लो भाई मेरे पहाड़ी बैल, बूढ़े बैल सवेरे सवेरे ना ये भी अपना चारा खा रहे हैं इधर हरा। आज कुछ रूह नहीं कर रहे हैं खाने के लिए, पता नहीं क्या बात है। और गौ माता अभी गोबर फेंकने को है, अपनी पहाड़ी गौ माता, इसको भी अभी हरा हरा घास खिलाएंगे। और इसका छोटा बछड़ू बच्ची है, तो भाई यहाँ पर बच्ची और मेरे पहाड़ी मुर्गियों के छोटे छोटे चूजे बच्चे चिक्स ये देखो निकाले हैं अंडों में से। पहाड़ी प्योर पहाड़ी भाई विलुप्त हो चुकी है ये प्रजाति, परंतु ये मैंने भी कैसे कैसे कहाँ से जो दुर्लभ प्रजाति को प्राप्त किया हुआ है। और साथ में मेरे दूसरे भी है और प्रजातियाँ हैं इधर खा रहे हैं। ये देखो कर रहे हैं यहाँ पर भाई फ्री रेंज में ही अपना गुजारा करते हैं। और ये है मेरे पास प्योर पहाड़ी मुर्गा, प्योर पहाड़ी बिल्कुल। किसी को ब्रीडिंग के लिए चाहिए तो आ सकते हैं और मेरे से डिमांड कर सकते हैं। पहाड़ी प्योर 2 मुर्गे मेरे पास, इनको बेच दूंगा मैं। मेरे पास एक और तैयार है जो कि देखो कितना गहरा नीला रंग है पूंछ का और फैले हुए दूर दूर तक मुर्गे। ये है मेरे जंगली ब्रीड, देखो नीचे, इसमें से मुर्गा हो जाएगा तैयार जंगली। ये प्योर जंगली ब्रीड है, बड़ी दुर्लभ प्रजाति है। और भाई ये मैंने जैसे कैसे भी ना ये प्राप्त की है। इनका वजन नहीं ज़्यादा होता है, ये दूर तक डारियाँ मार सकते हैं, उड़ान भरते हैं। ये देखो सुबह सुबह तो ये मेरे नीचे मक्की के खेत, काफ़ी सारी मक्की है। अगर बंदरों से हवा तूफान लगता है ना तब जा करके काफ़ी नष्ट हो जाती है। और यहाँ पर हल्दी और बैल कर रहे हैं आपस में भिड़ा भाड़ी एक दूसरे को। और कुछ देखो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये खा रहे हैं इधर, अपना कर रहे हैं पेट का गुजारा। तो उधर मैंने लगा रखा है पहाड़ी जो धनिया, उस धनिए का सुबह सुबह वहाँ से लकड़ जो काटे हुए हैं उनको निकाल रहा हूँ। भाई इस खेत में मैंने कुछ अलवीरा लगा दिया है, अलवीरा अलवीरा। और आ रहे हैं उधर से कुछ छोटे छोटे बच्चे मुर्गी के। और ये नीचे मेरे यहाँ पर केले का बगीचा, इसमें बैंगन भी लगा रखे हैं मैंने, घिया भी लगा रखा है। घिया तो इसको तो ऊपर चढ़ाना पड़ेगा पेड़ पर। और ये देखो आप, ये हो गया है, बढ़िया चला हुआ है केले। तो भाई मज़ा आ रहा है। घास काटना पड़ेगा, साफ करने पड़ेंगे जो नीचे ऊपर का और बीचों बीच। और हरे धनिए के दर्शन कर सकते हैं दिन प्रतिदिन, जो है तो चढ़ाइयों में चढ़ रहा है ये। अब इसमें थोड़ी सी जो आ रहा है ना खरपतवार, इसकी सफाई करनी पड़ेगी। और बड़े प्यार से धूप के ऊपर जैसे धूप खिलती है ना, तो भाई ऐसा ऐसा कुछ देखो यहाँ का खूबसूरत नज़ारे। ये भाई खरपतवार ना ये खराब है सारी, ये निकल जाती है इसको। मिर्चियाँ भी लगा रखी है साइड साइड में मैंने, ये है मिर्चियाँ भी, साथ में सफाई करनी पड़ेगी। इसमें ये सूख गया, पता नहीं क्यों सूखा, अनार का पेड़। और भाई मक्की तो क्या बात है, नीचे तो कलंगियाँ निकल चुकी है, मुच्छे आ गई है। लो भाई मेरी पोती देखो फोन में बिजी है इस वक्त, पता नहीं फोन आया इसको, किसका फोन आया हुआ होगा। बात कर रही थी, अभी थोड़ी सी बंद होगी। और ये किसका फोन आया हुआ है? अच्छा कर रही बात है, बात कर रही है। अच्छा बिजी है इस वक्त। हमला ले फोन कर, हेलो जरा। हाँ हेलो, घर में है ये, बोल रही घर में हूँ मैं चली भाई बकरियां भी मेरी जंगल की तरफ। और इस वक्त खिली है बहुत ज़ोरदार धूप, और शरीर के लिए ताकत और एनर्जी भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि धूप का होना भी बड़ा शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखो बच्चा तने फसरा परे, और देख मुंडा छेलू फसरा, और देख पर ऐसे फंस जाते हैं भाई इनमें बाड़े में ना, थोड़ा ये पंगा। ओए चल नीचे
नीचे देख लो गुआई चिकड़ाने के छेलू गुआई ये देख एक मुंडा छेलू थी गुआई देख लो चिकड़ाने इसे 10 टन लग रहे थे भाई। अपनी भाषा का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ बीच में। ये देखना जरा, ध्यान रखना, एक एक बच्चे का ध्यान, एक एक बकरी का ध्यान रखना पड़ता है। और भी फंस गई है अंदर, देखो ऐसे फंसती है बाड़े में, देखो अंदर एक और फंस गई। टांगे ना बेकार बकरियां बहन जो, तो कैसी क्या करती है, सारी टूंडियां फंसा दी सर। आई लू चलो चलो रुक रही है बार होगी चूं चूं सारी। और ये फंस गई थी, इसकी चारों टांगे फंसी हुई थी। पता नहीं क्या करते हैं आजकल, थोड़ा सा बकरे भी करते हैं इनको तंग ना, तब जा करके भी पंगा है। आजकल चाहिए होता है मेड़ बिल्कुल टाइट। ऐसे देखे बोला दस्त नहीं लग रही, दस्त का भी ये पेचिश से लग जाते हैं ना, थोड़ा पंगा होता है फिर। ये बड़ी बाहर से वहीं रहता, अंदर देखना जरा ढंग से, अंदर चूना फेंकना, तो ऊपर भी चूना फेंक लाना, इससे भी चूना ध्यान रखे भाई। चूना भी फेंकना चाहिए क्योंकि कई तरह की बीमारियाँ कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं चूने से। चूना होता है और कई तरह की दवाइयाँ हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात के दिनों में ज़्यादातर तरह तरह के कीटाणु, देख लो ऐसा देख क्या हुआ, ऐसा है स्प्रे पकड़ देगा, बहुत लगी है? स्प्रे कर लगा दे, स्प्रे लगा दे भाई। बकरी को जो फंसी हुई थी ना उसको थोड़ा स्प्रे लगा दे, कोई दवा नहीं मक्खी बैठ जानी। इतने ध्यान रखने पड़ते हैं। अभी लगा दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा जख्म नहीं हुआ बड़ा, इतने रखनी इतना ज़्यादा हुआ तो स्प्रे मारेगा वो जंगला जाना का, स्प्रे ट्यूब लगा दे, इधर रुकना है। स्प्रे क्या लगा होना जब कीलने मारी होती, बैगा बाहर रखा अपने। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कुछ भाई, थोड़ा सा बकरी का ध्यान रखना पड़ता है। चारों टांगे फंसा दी थी, अब उसके थोड़ा सा जख्म हो गया, ये पूरा ध्यान रखने पड़ते। दया लंगड़ी बकरी दिया था ले इतनी बानी से जाओ सबानी में। और भाई थोड़ा सा ये बताना पड़ता है, मास्टरी करनी पड़ती है मेरे को पूरी, बेटे को बताना पड़ता है ना। चलो जानता सब कुछ है परंतु फिर भी बताना पड़ता है, घर का बड़ा हूँ मैं, तो मेरा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ ना कुछ बताऊं। और बच्चे हैं अभी थोड़ा सा कई बार लापरवाही भी कर देते हैं, घरवाली भी थोड़ा सा उसको जुकाम हो गया। एक एक बकरी का चेक ऑफ करना पड़ता है मुझे, और ये तब जा करके बनती है बात। और देखो झील से छोड़ा हुआ पानी, और आज मौसम में है गिरदापन, गिरद पड़ी हुई है, और देखो झील से पानी छोड़ा हुआ, और हवा तो ठंडी है परंतु मौसम में गिरदा बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और एक कुत्ता भी आता है साथ। अरे जंगल से नहीं रुकता, यहाँ घर में बंदर बहुत ज़्यादा है, और ये इधर आ रहा है जंगल में। जंगल में क्या करेगा तो चल, घर के बंदरों को रोक, चलो 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 भाई। आजकल बकरियों जो ना, तो आगे सोने का वक्त है, फिर आगे सोएगी सर्दियों में। तो ब्रीडिंग के लिए जो बकरे रखे हैं ना बिना चट 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 चट, तो ये ज़रूरी है, तो बकरे का होना बड़ा ज़रूरी है भाई। बकरे, एक बकरा अकेला नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 तो होने चाहिए। ज़्यादा बकरियां हैं, अगर थोड़ी सी 10-15 बकरियां हैं तो फिर एक बकरा काफ़ी है 10-15-20 बकरियों के लिए। मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, पहले 120 बकरियों का मालिक हुआ करता था मैं, अब तो बकरियां बहुत कम है। और चली बकरियां चली, चलो चलो बेटा गया वापस। मैं तो जंगल नहीं जाऊंगा परंतु थोड़ा आगे तक मुझे जाना पड़ता है, फिर जाता हूँ मैं कभी कभी, तो मैं भी जाता हूँ, मेरे से भी न रहा जाता है, परंतु मुझे घर में भी बहुत सारे काम हैं, तो मैं वापस भी आ सकता हूँ। तो ये बकरियां धीरे धीरे जा रही है जंगल की तरफ, हवा पानी करेगी अपना, खुले में हवा लेगी, और जी करेगा तो घास खाएगी, पत्तियां ढूंढेगी। चलो चलो, ऐसे ऐसे आराम से ही हमारे को सब कुछ कार्य करना पड़ता है भाई। बहुत सारा काम होता घर में भाई। पहाड़ों में ज़िंदगी बड़ी टफ है, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता है, परंतु कुछ लोग सोचते हैं इस काम में नहीं फ़ायदा, उसमें है, उसमें नहीं, उसमें है। आप जहाँ मर्जी जाओ, जो
जगह नहीं देखी है ना वही अच्छी लगती है। ऐसे काम और मेहनत तो हर जगह ही करनी पड़ती है। टक 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 टक। और हमें करनी भी चाहिए, हम इंसानों का फ़र्ज़ है। अब ऐसे बेकार से हमें ज़िंदगी को अपनी नहीं व्यर्थ गंवाना चाहिए और हमें ऐसे बेकार बिना काम से रहना भी नहीं चाहिए, ताकि चलो चलो लगाई ना तो आई टिक्का है चमड़ी किनारे निकली नहीं मेघ फंसे तो आना। हाँ 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 कोई गल नहीं, आई जाना फिर सांझा फिर कर लेना ध्यान शाम को फिर से। वैक्सीनेशन का ध्यान रखना पड़ता है जब ऐसे। हाँ उसमें कील पड़ेगी थी ना वो डंडे को लगी हुई है, उसके साथ उसका थोड़ा सा चमड़ा देना गया। थोड़ा आराम दे ले बच्चा ना माड़े मजे ने आराम माते नहीं आराम माते ले फिर मोड़ भी दे देना क्या, ताकि बकरी दौड़ती नहीं फिर ज़्यादा ही। डाली डूड़ी पैर है ना डंखा डूखा नहीं करनी। छेलिए था तो ठीक करती ओके लंगड़ी हो गई थी। काफ़ी लंगड़ी बकरियाँ बेटे ने ठीक कर दी है। ले 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 कुछ भी ले ले बढ़िया से तेरे पसंद है। बोल रहा है मैंने कुछ खाने के लिए लेना है दुकान से। मैं क्या जा जो तेरी मर्जी है ले अपने पसंद का ले। चलो चलो क्यों बिखर रही इधर चलो। भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बेटा मेरा बहुत मेहनती है। चलो चलो ए चित्री पट्टी मेरी बहुत सारी बढ़िया पट्टियाँ है। यार जो बकरी गिरा के मार दी ना उसका बड़ा याद आती है मुझे, बड़ा दुख होता है उसका। दुद्धू भी रहा है अपनी माँ का। चलो बच्चा दोनों चैनलों में बड़े प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखें। दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है मेरा सोहन सिंह 09। भाई आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे कमेंटों की तो आप लोगों ने झड़ी लगा दी और मैं खुश हो गया और गदगद हो गया। मैं दुआ करूंगा उस परमपिता परमात्मा से कि आपके घर में अन्न और धन की कमी ना आने दें और आपके घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां बनी रहे, ताकि आपका जीवन सदैव चढ़ती कला में रहे और आपके पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां रहे। क्योंकि आप लोग मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं, दुआ करते हैं। भाई सब के लिए मैं भी दुआ करूंगा उस परमपिता परमात्मा से कि आप अच्छे अच्छे कमेंट लिखा करें और अपना आशीर्वाद हर रोज़ मेरे दोनों चैनलों में बनाए रखें। तो भाई मज़ा आता है जब आप जैसे लोग जुड़ते हैं मेरे चैनल में, खुद भी देखें और अपने रिश्तेदारों को भी दिखाएं। शेयर करके व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें, फेसबुक के ऊपर शेयर करें और अपने अच्छे अपने खास मित्रों को जो पशु प्रेमी हैं उनको सब्सक्राइब करवा लें अपने हाथों से चैनल को। वो भी बेल आइकन की घंटी दबा के, ताकि उन तक हर रोज़ बड़ी आसानी से वीडियो पहुंच सके, इंतज़ार ना करना पड़े। क्योंकि अगर बेल आइकन की घंटी आल के ऊपर नहीं बजाएंगे ना तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, शो नहीं होगी। तो भाई इसलिए अब पहाड़ों का मस्त जीवन, बकरियां मस्त। आजकल बड़े ध्यान रखने पड़ते हैं बकरियों के ना। भाई कल हमने ना इनको पाउडर मिलता है, एक काफ़ी जहरीला पाउडर होता है, वो उसका मालिश करके ना कानों कोनों में सारे इनके जुएँ पिशू जो भी था इनको चच्चड़ मीड़ू चिच्चड़ मीड़ू फिथड़ जो भी था ना हम बोलते हैं अपनी भाषा में, वो सारे काफ़ी राहत मिली इनको, सुकून मिला, शांति मिली। जो मेरा खोया हुआ ब्रेडर छोटा था बच्चा वो भी मेरी कैमरे के सामने चला हुआ है। भाई आप लोगों की इतनी दुआ आई, इतनी दुआ मिली। ये देखो ये बाडू बाड़ा देव की रक्षा, और बाडू बाड़ा देव से जो मैंने अर्जी की थी उसने मेरी अर्जी सुनी। तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश और देवभूमि हिमाचल प्रदेश और देवभूमि उत्तराखंड ये यूँ ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये भाई इसमें देवी देवताओं के वास होते हैं। जब हमारे जैसे या तुम्हारे जैसे कोई भक्त देवी देवताओं की पूजा करने वाले, याद रखने वाले कहीं दिक्कत में हो, दिक्कत का सामना करना पड़े तो भाई खड़े हो जाते हैं वो। मैंने कई बार ऐसा जलवा होते हुए देखा है चमत्कारी। तो जिस जगह पर खड़ा था बचने का संकोच नहीं था, तो गिर के इसके परकच्चे उड़ जाने थे। परंतु एक 6 इंच की पटड़ी थी, उसमें ढांक था ऊपर भी और आगे भी पीछे भी। कैसे कैसे निकला, कैसे कैसे बाडू बाड़ा देव की ही मर्जी है और हम तो कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो भाई जिंदा रहा, तेंदुओं से भी बचाया और पूरी रात पूरा दिन बारिश में रहा। भूखा प्यासा मैं कह रहा था कि भूत पिशाचों का सामना भी करना पड़ा होगा रात को। चलो कमेटी की भाषा होगी ये तो।
कुछ ऐसी ऐसी बातें होती है, क्या करें क्या बताएं। ये हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए। तो भाई आप अदर राज्य से देख रहे हैं ना भाई, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। तो भाई ऐसा है, पहाड़ी जीवन, पहाड़ियों का बड़ा टफ लाइफ है। तो हवा पानी बड़ा अच्छा है यहाँ का, सुंदरता बड़ी है, परंतु जीने के लिए थोड़ी लाइफ इतनी आसान नहीं है जितना अगर सोचे ना। तो इसी जंगल को हम छोड़ नहीं रहे, बड़ा वक्त हो गया, अब हम चेंज करेंगे कुछ दिनों बाद जंगल। भाई इस जंगल में शांति और सुकून बड़ा है। आहा हा, हवा तो क्या बात है, हवा के झोंके। सतलुज नदी जिला बिलासपुर से छोड़ा हुआ पानी और गिर रहा है बीचों बीच नदी के। वाह वाह, ये पहाड़ी का गला है। गले की पहाड़ी में बकरियों का देखो पर जाना ना, चिचड़े खोनी है, जरा ती रोकनी है ना, आराम से बेटा। चलो चलो सौइया, हवा खाने देनी। चलो चलो बेटे को मैं अपनी भाषा, भाई अपनी भाषा के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ। अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, गांव की भाषा होती है ना, उसको बरकरार रखें, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं। ऐसा ना हो कहीं कि हमारी पीढ़ियों को ये पता ना लगे कि हमारी जो स्थानीय भाषा थी वो कैसी थी। और तो ज़रूर उसके ऊपर ज़रूर अमल करें और ध्यान रखें। भाषा से बढ़कर कुछ नहीं है भाई, भाषा है हमारी बड़ी ताकत है, और भाषा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अपनी अपनी भाषा को मत भूलें, और अपनी भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, ये भाषा बड़ी तगड़ी चीज़ है भाई, भाषा की पावर। और अपना संस्कृति, अपना समाज, उसको ना भूलें। पशु प्रेमी भी बने रहें, और ज़्यादातर आजकल पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि हरियाली को जिंदा रखना है, हरियाली को बना के रखना है। आजकल तो बिना पानी से ही पौधे लग जाते हैं, तो ज़रूर लगाया करें। चलो चलो चलो। तो पेड़ पौधे हो गए, फ्रूटदार अपने फल फ्रूट अपने घरों के हो गए ना भाई, ज़रूर लगाएं, और हरी सब्जियां भी लगाएं। चलो चल आजा। तो खेती किसानी भी ज़रूर किया करें, उसको मत बंजर मत भूमि को रखो। लोग मकानों की तरफ होड़ चली है, तो भाई अपनी भूमि के ऊपर जो ज़्यादातर ध्यान दें। तो भाई ऐसे ऐसी कुछ मेरी अपनी विचारधारा है, बाकी मर्जी आपकी अपनी है। चलो आ चल चल चल। रुक गई यहाँ पर हवा खाने के लिए। भाई हवा एक ताकत होती है, हवा के बिना हम कुछ भी नहीं है। पत्ता अगर हिलता है ना हवा के बिना, तो हम जीरो है, नील बटा नील। चलो। ओहो, तो आज भी देखूंगा मैं कितने कमेंट आएंगे, किसके कमेंट आएंगे। तो वीडियो में तभी जा कर के आनंद आता है भाई।